आप कह दीजिए वो भी जुमला था, कह दीजिए ना। पहले 15 करोड़ को क्लियर कर लीजिए। 15 करोड़ 15 करोड़। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। हमारे साथ यहाँ पे किसान जुड़े हुए हैं और मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं, इनको आप जानते ही होंगे बखूबी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार किसान जो है गाज़ीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, सभी जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि किसान ने कहा है कि जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे अगर हमारी मांग को नहीं मानती है सरकार तो। अब हम किसान से जानने की कोशिश करेंगे कि किसान जो है उत्तर प्रदेश के वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सुने हैं कि यूपी में किसान जो है मतलब तैयार है स्वागत के लिए। हाँ तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश का किसान जो है और जो देश का किसान है वो स्वागत फूल की माला से नहीं, बता देंगे चाचा किसकी माला से करेंगे? जूतों की माला से करेंगे। सुन लिया आपने? जो हमारी बात नहीं मान रहे, 8 महीने से यहाँ बैठे हैं, क्या करें? गरीब आदमी तो वोट देता है, किसान वोट देता है। इस धूप में वोटिंग करा के देखो, कोई एसी में से निकल के वोटिंग करने आए बड़ा आदमी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश का किसान कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, देश का किसान किसी भी तरीके के शोरगुल नहीं करेगा। सिर्फ जैसे ही बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए दरवाजे पे आएंगे, उनके हाथ जोड़ेगा और हाथ जोड़ने के बाद जैसे ही गेट के बाहर वो जो जूते की माला टंगी हुई है वो लेकर ऐसे करके गले में डाल देगा। तो किसान करेंगे, लेकिन जनता क्या करेगी? देश का तो सुनेगा धूमधाम से तैयार है फिर से योगी बाबा को सत्ता पे बिठाने। भी आप हैं किसान भी, जनता ही तो है किसान। अच्छा हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 60% से ज्यादा भी किसान है। किसान है और क्या नहीं। मतलब बाबा का क्या होगा? कौन बाबा? बाबा का ढाबा बंद होने वाला है। अरे भैया बाबा का ढाबा तो बंद होने ही वाला है। अब बाबा जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब वापस से अपना कोई मठ तराश लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। अब उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार माफ कर दे यार। अच्छा, माफ कर दे यार, बहुत बहुत आपने अत्याचार कर लिया, अब हमें माफ कर दो। बस आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं, आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, इतना एहसान कर दो आप। उसके बाद आप चाहे पाकिस्तान बिरयानी खाने जाओ, चाहे आप चाइना में झूला झूलने जाओ, चाहे आप बंगाल में चुनावी प्रचार करने जाओ, चाहे आप बांग्लादेश जाओ, चाहे फिर आप उसके बाद तमाम जगहों पर असम घूमने जाओ, वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन आप हमारे देश को बख्श दो। हमारे देश जो कि खूबसूरती के लिए जाना जाता है, हमारा देश जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए जाना जाता है, वो भारत जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे, वो भारत जिसकी वेशभूषा, जिसकी संस्कृति, जिसके कल्चर, जिसके रहन सहन को देश में नहीं विदेश में भी पूजा जाता है, इस हिंदुस्तान को अगर किसी ने बदनाम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज इन्होंने हमारे हिंदू धर्म की, हमारे धर्म की धज्जियां उड़ा के रख दी, धर्म को तार तार करके रख दिया। इस देश के अंदर किसान से लेकर सरहद पे डटे जवान से लेकर आज हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के राज में परेशान है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि योग दिवस के अवसर पर इस देश के अंदर बॉलीवुड के नेता से लेकर अभिनेता तक सभी लोग योग करके दिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के किसान को लेकर कोई भी इस देश के अंदर आवाज नहीं उठाता है। वो सरकारें जो कल तक लुप्त थीं, लापता थीं, ना गृह मंत्री का पता था, ना प्रधानमंत्री का पता था, ना बाबा रामदेव जैसे लोगों का पता था, लेकिन कल सब लोग बाहर उमड़ के आते हैं और खूब प्रचार करते हैं। ये लोग तब लापता हो गए थे जब ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को दम तोड़ते हुए देख रही थी। आप कहते हैं कोई आवाज नहीं उठता, पूरे दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिबेट चलता रहा। संबित पात्रा को आप देखते ही होंगे, ये लोग बाकी से अपनी बात को रखते हैं। ये लोग उस समय चुप हो गए थे जब ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर की कमी के कारण लोग परेशान थे। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो ये लोग चुप हैं, और पेट्रोल और डीजल को लेकर, सरसों के तेल को लेकर कुछ लोग तो यूं कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में मिलावट का तेल नहीं आ रहा है, इसलिए सरसों तेल, हाँ ओरिजिनल तेल आ रहा है, तो जाहिर सी बात मतलब ओरिजिनल चीज खाएगा तो महंगा तो बिल्कुल महंगा मिलेगी। यानी आप इस बात को मानते हैं कि पिछले 6 साल में मोदी जी के कार्यकाल में हमें नकली तेल पिलाया जा रहा था? आप मानते हैं इस बात को? बताइए। यानी इतने लोगों की अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण या किसी भी चीज के कारण अगर लोगों की मृत्यु हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब 6 साल से जो मिलावटी तेल के कोल्हू चल रहे थे उनका जिम्मेदार आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं?
मतलब प्रधानमंत्री की आंखों के सामने चल रहे थे, और अब आप कह रहे हैं ओरिजिनल तेल आ रहा है। प्रधानमंत्री जाकर खुद कोल्हू चला रहे हैं तेल का, या पीएम कार्यालय में कोल्हू खड़े हुए हैं कि खुद मोदी जी चला रहे हैं, उनके गृह मंत्री चला रहे हैं और तमाम रक्षा मंत्री चला रहे हैं, यही काम कर रहे हैं क्या पीएम कार्यालय में? आप लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं और कहाँ से लॉजिक लेके आते हैं ऊटपटांग हैं? कौन से स्कूल की शिक्षा दी है इन बीजेपी वालों को? अभी कह रहे हैं कि ओरिजिनल तेल मिल रहा है। अरे आपके घर में कोल्हू चल रहा है, आपने चलते हुए देखा है कोल्हू है? आपको पता है कि उसमें सरसों का ही तेल है या किस चीज का तेल है? आप लोग तो पतंजलि की वो गौमूत्र की शीशियां भी डकार रहे हैं, उसमें भी ये नहीं पता कि हाँ, उसमें भी ये नहीं पता कि गौमूत्र असली है या नहीं है। इतना गौमूत्र नहीं कर रही जिससे ज्यादा पतंजलि का गौमूत्र बिक चुका है। देश का किसान टमाटर पैदा करता है। खरीदा है गौमूत्र? मेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो बताइए। आपको चाहिए? देश के किसान ने बहुत सारी यहाँ पर गाय बांध रखी हैं, आपको चाहिए तो आप भी डेली हिंद के नाम से गौमूत्र बेच सकते हैं। आपको खरीदना है? यहाँ देश का किसान बेचने को तैयार है, खरीद रहे हैं आप। बाबा रामदेव गौमूत्र बेच रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? अरे बेचने दीजिए। परेशानी हमें बाबा रामदेव से नहीं है। बाबा रामदेव अगर देश के गौमूत्र से परेशानी है आपको? नहीं, बाबा रामदेव अगर देश के डॉक्टर्स को लेकर बोलते हैं तो हम बोले नहीं उन पे। क्यों बोलते हैं बाबा रामदेव डॉक्टर्स को लेकर? कल योगा दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव को सारे टीवी चैनल्स पे दिखाया गया है, और देश के किसान के लिए इतनी सी भी जगह नहीं टीवी चैनल्स पर। क्यों? ये गलत नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो मानते ही नहीं है कि किसान है। तो अगर नहीं मानते तो प्रधानमंत्री मोदी जी किससे कह रहे हैं कि बस एक कॉल की दूरी है? बताइए ना। पुरानी बात है। पुरानी कितने साल पुरानी बात है? 50 साल पुरानी बात है? हैं? बाबा आदम के जमाने की बात है? हैं? हाँ कर रहे हो क्या आप? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल चुनाव से पहले ही कहा था ना कि मैं किसान से मिलना चाहता हूं, बस एक कॉल की दूरी पर है। जनाब फोन पे बात करते करते कब दिल्ली से बंगाल पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, और बंगाल से कब बांग्लादेश पहुंच जाते हैं देश को पता भी नहीं चलता। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। मतलब किसान तैयार है मोदी जी को सबक सिखाने के लिए, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए? किसान मोदी जी या योगी जी को सबक सिखाने के लिए नहीं, किसान उन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है जो देश में नफरत का जहर घोलते हैं। वो लोग जो इस देश के अंदर देश के किसान से झूठे वादे करते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर बात नहीं करते हैं, जो लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, धर्म जाति और मजहब की, कास्ट और रिलीजन की, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इस देश का किसान और इस देश का आम जनमानस पूर्ण रूप से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा? उत्तर वैसे प्रदेश तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, बंगाल में मेरी बात सुनिए ना, केला और बंगाल, उत्तर हाँ। प्रदेश में खदेड़ा, ये तय है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी डिसाइड कर लें कि उनको अब कहाँ जाना है घूमने के लिए। वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें हराने वाली है चुनाव, और उसके बाद योगी जी कहीं भी घूम सकते हैं जहाँ उनका मन हो। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो है बीजेपी के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों से लेकर, जाटों से लेकर, गुर्जर से लेकर, दलित से लेकर तमाम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से उर्फ योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरने वाले अगर कोई हैं तो वो ब्राह्मण है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है तो वो दलित हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लोगों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है तो वो इस देश के अंदर, आपने देखा कि इस देश के अंदर मुस्लिम है। अगर देश का किसान बैठा है तो उसमें जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, सिख भी हैं, आदिवासी भी हैं, और तमाम कास्ट और रिलीजन के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अब की बार एक होकर हिंदुस्तान के नाम पर वोट डालेगा, और जिन लोगों ने इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ये जो मंसूबे हैं ये हरगिज़ कायम नहीं होंगे, और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को, अंत में मैं आपको बता दूं कि फूल की माला से नहीं, ताऊ किसकी माला से स्वागत करने वाली है? जूते की माला से। नाराज का है? नाराज तो होंगे ही, अब नाराज हमारी सुन रही है सरकार। अच्छा, अगर आपकी सरकार सुन लेती हम है तो, 8 मान लीजिए कि अभी जो है क्या नाम है, बीजेपी सरकार ये बिल वापस ले लेती है तो आप क्या करेंगे? बिल वापस ले तो सही, बाद में सोचेंगे। मान लीजिए, मान क्या ले, सरकार ही नहीं मान रही। मानने से कुछ होगा? हैं? आपके मानने से होगा? आपके मानने से तो अब तक 15 लाख भी आ गए, 6 साल हो गए हैं, और उसमें यूं भी कह देते हैं ये एक जुमला था। हैं? जी ने कब कहा 15 लाख? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखाई थी ना उस दिन, पिछले वीडियो में आपको वीडियो दिखाई थी। ठीक है? पता है। दूसरी बात, एक मिनट, सुनिए सुनिए, अरे या तो सुन आप लीजिए ना, सुन या लीजिए, मुझे बोल लीजिए। सुन। दूसरी बात, 2 करोड़ रोजगार की कही थी या नहीं कही थी? 100 स्मार्ट सिटी की कही थी या नहीं कही थी? आप कह दीजिए वो भी जुमला था।
कह दीजिए ना। पहले 15 करोड़ को क्लियर कर लीजिए। 15 करोड़ 15 करोड़ सबसे पहले आप 15 लाख को क्लियर कर लीजिए ना। देखिए क्यों 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं होगी? हम यंगस्टर्स हैं, हम तो 2 करोड़ रोजगार पे बात करेंगे। हमें 15 लाख भी नहीं चाहिए, हम तो मेहनत से कमा लेंगे 15 लाख। आप 2 करोड़ रोजगार पे बात करिए ना, 100 स्मार्ट सिटी पे बात करिए, किसान के ऊपर बात करिए, देश के जवान के ऊपर बात करिए, करके दिखाइए ना आप बात। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को लाकर खड़ा करिए, फिर पता चलेगा उनको। जो वो बैठते हैं ना और बैठकर न्यूज़ चैनल पर जहर घोलते हैं, न्यूज़ चैनल पर जहर घोलने से अच्छा है नेशनल चैनल पर बैठकर देश के लिए प्रेम, अमन, चैन और शांति और भाईचारे का जहर घोलें, ताकि लोगों में मिठास बढ़े, प्रेम बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे किसान और मोहित शर्मा जुड़े थे, इनसे हमने कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।